तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। और भैया आज बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि क्लास 10th नई एनसीईआरटी बुक का हम मैथ्स का चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं, जिसे आप रियल नंबर के नाम से भी जानते हो, वो शुरू करने वाले हैं। पाठ को शुरू करने से पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन समझ लेना है, यानी परिचय समझ लेना है कि इस पाठ में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पाठ हमने पूरा कर लिया और हमको वास्तविक संख्या किसे कहते हैं यही नहीं पता, तो पूरा पाठ सीखने का मतलब ही नहीं। ये तो रट्टू तोते वाली बात हो गई कि आपको थ्योरी का पता ही नहीं है, क्या क्या चीज़ें आपने इस चैप्टर में सीखी पता ही नहीं है और पूरा चैप्टर ख़त्म करके बैठे हो भैया। तो इसीलिए इस चैप्टर का ABCD, इस चैप्टर का जो पूरा का पूरा अच्छा सा इंट्रोडक्शन है वो हम इस पहले पार्ट में ख़त्म करने वाले हैं, पहले चैप्टर में ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद हम क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या के साथ। भाई वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ के 10th क्लास का स्टडी कर सकें। तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। कर दिया ना शेयर? थैंक यू सो मच। चलो भैया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दुनिया की जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं एवं अपरिमेय संख्याएं हैं, उनके समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके मिले जुले समूह को, इनके मिले जुले ग्रुप को ही आप क्या कहते हो? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक संख्याएं। अब आप लोग ये तो समझ गए हो, दुनिया की सब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह, एक जोड़ा बना दिया जाए तो जो मिलेगा वो वास्तविक संख्या ही मिलेगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा, सर हमको इन दो नंबरों के बारे में ही अभी तो पता नहीं है ना, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में ही हमको ढंग से जानकारी नहीं है, तो हम वास्तविक संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आइए इन नंबर्स को शुरू करने से पहले इनके पूरे परिवार के बारे में सीख लिया जाए। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पूरा डीप लेवल पे समझा जाए कि ये होता क्या है ना। इनको समझ गए जब भी तो इनके मिले जुले रूप को वास्तविक संख्या से आप समझ पाओगे। तो आइए इन नंबर्स को सीखने की हम सफ़र पर निकलते हैं। इनके साथ परिवार में और भी कई दोस्त यार मिलेंगे, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना, जिन्हें आप नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर कहते हो, उनको भी सीखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो परिवार का सदस्य है उसका नाम है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हो। आप जब छोटी क्लास में थे, नर्सरी, KG1 या पहली क्लास में थे, तो आपने ऐसा चार्ट अपनी क्लास में लगा हुआ देखा होगा। बिल्कुल ऐसा चार्ट जिसमें आप गिनती सीखते थे, मैम 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो ये चार्ट होता था, इस चार्ट में जितने भी नंबर शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4, ये 1 से लेके 2 3 4 5 6, ये जितना भी चार्ट आगे जाता था, 1 से लेके आखिरी तक जाने वाला जो ग्रुप होता है उसको ही नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी जो गिनती शुरू होती है 1 से, उस गिनती को ही प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को आप काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हो, क्योंकि आप हाथ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, माता जी की जय जयकार। भैया कमेंट में जरूर लिख देना कि माता जी की जय जयकार। देखो, तो जो गिनते हो ना, जो गिनती गिनते हो, चाहे वो चार्ट में हो, है ना, 1 2 3 4 वाला चार्ट में हो, या हाथ पे जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4, उसी को आप नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, उसी को कहते हो आप। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आप समझ गए हो प्राकृत संख्या का मतलब क्या। जो गिनती 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही ये गिनती आगे बढ़ती ही चली जाए, तो इसको कहते हो आप प्राकृत संख्याएं। क्योंकि हमारे मुंह से नेचुरल नंबर निकलते हैं 1 2 3 4। किसी चीज को गिनोगे तो ऐसा तो नहीं गिनोगे 0 फिर 1, नहीं, 1 से ही गिनती शुरू करोगे। तो ये गिनती वाले नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आपको कोई टीचर पूछेगा आपका, तो आप उसे आसानी से बिना रट्टा मारे बता सकते हो।
सर जो गिनती में चार्ट में नंबर लिखे होते हैं ना 1 2 3 4, जो हम नर्सरी क्लास में पढ़ते थे, काउंटिंग नंबर करते थे 1 2 3 4, गिनती गिनते हैं, उसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो आई होप ये समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि जी सर जी समझ में आ रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, और भी वीडियोस हैं। साथ ही सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम क्वालिटी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना यार, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। पहले नंबर को सीख गए, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती वाले नंबर। भैया गिनती वाले नंबर कमेंट में लिख देना, गिनती वाले नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पे क्या आता है सर जी? नंबर 2 पे जो आता है उसका नाम है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। होल मतलब सारे के सारे, पूरी दुनिया होल नंबर्स से भरी पड़ी है, यानी कि होल नंबर्स। अब इन प्राकृत संख्याओं में कोई एक ऐसा नंबर कम पड़ रहा था जिसकी कमी है यहाँ पर। बताओ किस चीज की कमी है? सर 1 से गिनती शुरू हुई, गिनती में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन 1 से जस्ट पहले एक नंबर की कमी है, 0। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं में, आपको याद है प्राकृतिक संख्याएं, उसमें अगर 0 जोड़ दिया जाए, उसमें 0 और ऐड कर दिया जाए, तो उसी को कहेंगे पूर्ण संख्याएं। संख्याएं पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगी ना, किसी चीज की कोई कमी ही नहीं रहेगी। तो यहां पर लिखेंगे भाई 0 से लेके 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे ये नंबर्स चलते ही चले जाएंगे। इसी को कहेंगे होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। आपको और एक बार बता दूं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और मिला लेने से जो भी संख्याएं प्राप्त होती हैं उसको पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। मतलब along with 0 all natural numbers is whole number, ठीक है। अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 0 जोड़ने से वो पूर्ण संख्याओं का रूप ले लेगी। देखो यहाँ 0 जुड़ गया, बाकी तो इधर सब ऊपर के ही नंबर लिखे हैं, प्राकृतिक संख्याएं लिखी है, लेकिन 0 यहाँ जोड़ देने से ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या का एक ग्रुप बन गया, समूह बन गया। तो आया होगा आपको समझ में। काउंटिंग नंबर हो तो प्राकृतिक संख्याएं, उनके साथ 0 और एक्स्ट्रा लगा हुआ हो तो उसे कहेंगे पूर्ण संख्याएं। आई होप 2 नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला सदस्य आता है जिसे आप कहते हो दोस्तों इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। चलिए उसके बारे में भी सीखते हैं। दोस्तों बारी आती है इंटीजर्स की, यानी पूर्णांक किसे कहते हैं। हमने पूर्ण संख्याएं आखिरी टाइम पे खत्म करी थी। पूर्ण संख्याएं क्या होती थी? 0 के साथ सारे के सारे नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग कर दो 0 से, 0 1 2 3 4 और ये लाइन ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। आखिर टाइम पे हमने ये सीखा था, पूर्ण संख्याओं में हमने इतना सीख लिया था। लेकिन पूर्णांक इससे थोड़ा एक कदम आगे है। पूर्णांक में क्या होता है? 0 के इधर अगर नंबर प्लस में जा रहे हैं, 1 2 3 4 सब प्लस में जा रहे हैं, तो 0 के उस साइड यानी लेफ्ट साइड सारे ही नंबर नेगेटिव यानी माइनस में चले जाएंगे। जैसे 0 के पास में ये +1 है, तो 0 के उस तरफ पास में कौन होगा? -1। उसके आगे होगा -2, उसके और आगे होगा -3 और आगे होगा -4 और डैश डैश डैश, ये लाइन ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी माइनस की तरफ। यानी प्लस अनंत से माइनस अनंत तक ये जो ग्रुप है ये लाई करता है, यानी ये एग्जिस्ट करता है, ये अस्तित्व रखता है। तो यहाँ हमें सीखने को मिले इंटीजर्स। इंटीजर वह संख्याएं जिसमें बीचों बीच तो 0 बैठा होता है और इस साइड सभी नंबर प्लस में चलते हैं, उस साइड सभी नंबर माइनस में चलते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, सभी के सभी पूर्ण संख्याएं अगर प्लस में और माइनस में लिखी हों तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पूर्णांक भी खत्म होता है। अब पूर्णांक के बाद बारी आती है भैया भाज्य संख्याओं की, यानी कि कंपोजिट नंबर की। ठीक है, चलिए सीखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। दोस्तों शुरुआत में आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था। आप सोच रहे होंगे सर वो नंबर्स कब आएंगे? भैया हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उन संख्याओं तक धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। उनके सीखने से पहले आपको इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो आइए सीखते हैं अपनी अगली संख्या यानी भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या मतलब जो दूसरों से भाग हो जाए, है ना, उसी को तो भाज्य बोलते हो, कि दो से ज्यादा नंबर उसको डिवाइड कर पाए। जैसे 4 एक ऐसी संख्या है जिसको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पाएंगे। 4 जो है 4 के पहाड़े में भी आता है, 4 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 जो है 1 के पहाड़े में भी आता है। लीजिए नीचे देखिए, ये जो नंबर 4 है ये 2 से ज्यादा नंबर्स के पहाड़े में आता है। 1 2 3 ऐसे नंबर है जिनसे ये कट जाएगा। ये जो नंबर है एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा ही नंबरों से ये कट रहा है ना। अगर केवल इन 2 नंबरों से कटता तो हम बोलते कि ये अभाज्य है, लेकिन 2 से ज्यादा, एक नंबर बढ़ गया ना, 3 संख्याएं हैं, तो यानी यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। कोई ऐसी संख्या जो 2 से ज्यादा नंबरों से कटे, है ना, जैसे 16 भी एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 16 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 16 जो है 4 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 16 जो है 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 16 जो है 1 के पहाड़े से भी कट जाएगा। भैया कितने सारे टेबल से ये कट सकता है। 16 से 16 में भी भाग दे सकते हैं, 4 भी 16 को काट देगा, 2 भी काट देगा 8 बार में, और 1 भी 16 को काट सकता है, भाग दे सकता है। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझ में आई, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 2 से ज्यादा नंबरों से कट जाए, है ना। इन 2 से तो कटेगी ही, 2 से ज्यादा और नंबर से कट जाएगी। 1 2 3 4 संख्याओं से 16 कट गई, ठीक है। 2 से ज्यादा फैक्टर हो, फैक्टर मतलब ये भाग देने वाले नंबर, ये देखो ये 2 से ज्यादा हैं, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, चौथा फैक्टर। आइए थोड़ा सा और आपके माइंड में कंफ्यूजन है उसको और क्लियर कर देता हूं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। चलो आगे समझते हैं, एक और नंबर लेते हैं हम। यहाँ पर लेते हैं कोई अच्छा सा नंबर, जैसे 64 ले लो आप। 64 भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ये भी 2 से ज्यादा नंबरों से कट सकता है। ये 2 के पहाड़े से भी कट सकता है, क्योंकि पीछे 4 लिखा है, मतलब 2 से भी कट सकता है। ये 4 के पहाड़े से भी आई थिंक कट जाएगा, है ना। 4 एकम 4, उधर 2 बच जाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। 4 छंग 24, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो ये 4 के पहाड़े से भी कट रहा है। ये 8 के पहाड़े से भी कट रहा है ना, और ये 32 के पहाड़े से भी कट रहा है, ठीक है। 32 के टेबल से भी ये कट सकता है। कितने सारे फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। तो किसी संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर हो, भले ही 3 हो, 4 हो, 10 हो भैया, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो फैक्टर तो हम उसे कह देंगे भाज्य संख्या। आइए मैं इसको लिख देता हूं। देखिए यहां मैंने लिख दिया है, किसी संख्या के 2 से ज्यादा, 2 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, केवल 2 से काम नहीं बनेगी, 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, कितने भी हो, 2 से तो ज्यादा ही होना। तो किसी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड वही जो डिवाइड दे सके, जो नंबर मैंने अभी पहले बताया था ना आपको कि जो उसको डिवाइड कर सके, उसी को फैक्टर कह रहे थे हम लोग, गुणनखंड कह रहे थे। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसको हम कहेंगे भाज्य संख्या। आइए भाज्य संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। सबसे पहला जो भाज्य संख्या आता है वो है 1। अब ये 1 इस श्रेणी में क्यों आया, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसको हम किसी दिन शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो 1 एक भाज्य संख्या है। दूसरा 2, तो 2 नहीं है भैया, 2 केवल 2 के ही पहाड़े में आता है और 1 के ही पहाड़े में आता है। देखो 2 केवल 2 से ही कट सकता है और केवल 1 के पहाड़े से ही कट सकता है, ठीक है। मतलब ये नंबर केवल 2 गुणनखंड रखता है, पर हमको तो 2 से ज्यादा होना, मतलब ये नंबर यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, इसके तो केवल 2 ही हैं, जिसके 2 से ज्यादा हो। अब अगला नंबर आता है 3, तो 3 भी केवल 3 के ही पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, तो वो भी 2 से ज्यादा नहीं है ना, 2 से ज्यादा नंबरों से कटना चाहिए। 4 जो है वो नंबर ऐसा है जो 2 से ज्यादा गुणनखंड रखता है। 4 1 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 4 खुद के पहाड़े से भी कट जाएगा और 4 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा। देखो ना 1 2 3 गुणनखंड है। देखो ना 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए, 2 से ज्यादा होता है ना 3,
तो 3 गुणनखंड है, मतलब ये एक भाज्य संख्या है। 2 से तो ज़्यादा नंबर ही होने चाहिए। चलो अगला नंबर आप मुझे बताओ, 6 हो सकता है क्या? जी हाँ सर, 6 भी हो सकता है। 6 1 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े से भी कट जाएगा और 6 के पहाड़े से भी कट जाएगा। तो ऐसे आप भाज्य संख्याओं की सीरीज बना सकते हो। अगला नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 तो केवल 7 और 1 के पहाड़े से कटेगा, तो अगला नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 एक ऐसा नंबर है जो 9 भी हो सकता है, क्योंकि 9 1 के पहाड़े से भी कट जाएगा, 3 के पहाड़े से भी कट जाएगा, खुद 9 के पहाड़े से भी कट जाएगा। तो ऐसे जो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा काटने वाले हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, 2 से ज़्यादा काटने वाली संख्याएं हों, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि आप इसे कह सकते हो भाज्य संख्याएं। तो आई थिंक आपको इसमें टाइम लगा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपके दिलो दिमाग में ये वाली बात पहुंच गई होगी। आइए इसके दूसरे भाई यानी अभाज्य संख्या से मिलते हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। वही इसका एक और भाई है जिसका नाम है अभाज्य। वो ज्यादा नंबरों से भाग हो रही थी, तो ये ज्यादा नंबरों से भाग नहीं होगी, ये अभाज्य होगी, अभाज्य। ठीक है, ये कम नंबरों से भाग हो पाएगी, वो तो 2 से ज्यादा नंबरों से भाग हो रही थी। ये अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं इसके, यानी यहां पर किसी संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप एक नंबर ले लो 2 के केवल आप 2 ही गुणनखंड बना सकते हो। 2 को केवल 2 से ही भाग दिया जा सकता है और 2 को केवल 1 से, यानी 1 के पहाड़े से भी इसको काटा जा सकता है। तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड पॉसिबल हैं, तो इसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, केवल 2 ही गुणनखंड, देखो केवल 2 ही नंबर ऐसे हैं जो उसको काट सकते हैं। अब एक और नंबर ले लो आप, जैसे कि 5 को केवल 5 से ही काटा जा सकता है ना, भाग दिया जा सकता है, 5 एकम 5। और 5 को कौन काट सकता है? 1 का पहाड़ा, है ना, 1 के पहाड़े से 5 कट जाएगा, 1 पंजे 5। तो ये दोनों नंबर ही ऐसे हैं जो इसको काट सकते हैं। 2 से ज्यादा नंबर है क्या? नहीं सर, पहला नंबर तो ये, दूसरा नंबर ये, 2 से ज्यादा नंबर नहीं हो सकते, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। तो समझे, यहां पर कहने का मतलब है अभाज्य संख्याएं केवल 2 ही नंबरों से कट सकती है, एक तो अपने आप से और एक केवल 1 के पहाड़े से। ठीक है, तो आइए इनके हम उदाहरण यहां पर लिख देते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? जो केवल खुद के ही टेबल से कट पाए या फिर 1 के टेबल से कट पाए। तो 2 हो गई पहली अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3 हो गई, 3 के बाद 5 एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही कट रहा है और 1 के पहाड़े से कट रहा है। इसके बाद 7 एक ऐसा नंबर है जो खुद 7 से ही कट सकता है और केवल 1 के पहाड़े से कट सकता है ना, 7 और 1, है ना, यानी 2 गुणनखंडों से ही कट रहा है। उसके बाद और बताओ कोई सा नंबर है क्या? 9? नहीं सर, 9 तो अभी हमने देखा था भाज्य वाले नंबरों में था वो, तो यहां नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद 10 भी नहीं सर, क्योंकि 10 तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, ज्यादा गुणनखंड होगा ना उसके। 10 भी नहीं। 11, 13, 17 और ऐसे बहुत सारे नंबर। ठीक है, अब आप अपने मन से जोड़ सकते हो, ऐसे नंबरों को बता सकते हो। तो ये होते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यहाँ अभाज्य संख्याएं तक हम पहुंच गए हैं। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। जानता हूं थोड़ी थ्योरेटिकल चीज है, लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि मजा आया या नहीं आया। ठीक है, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, साथ ही दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं, हमारी 2 संख्याएं छोटी छोटी और हैं, सम और विषम संख्याएं। इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो दोस्तों। अब बढ़ेंगे अपन सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जो केवल 2 से ही पूर्णतः विभाजित होती हैं। ऐसे नंबर जो 2 से आराम से कट जाएं, जो 2 के टेबल में आ जाएं, उनको आप सम संख्याएं कहते हो, यानी इवन नंबर कहते हो। आइए हम उन नंबरों को लिखते हैं जो 2 से कट सकते हैं। सबसे पहले 2 के पहाड़े में जितने भी नंबर है सब 2 से कट जाते हैं। भैया 2 का पहाड़ा ही लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10,
2 छंग 12 और ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 2 के पहाड़े से कट सकते हैं। इसमें 22 भी आ जाएगा, आगे 24 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, 120 भी आ जाएगा। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो 2 से कट जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। तो 2 से जो नंबर कटे उनको आप इवन नंबर यानी सम संख्या कहते हो। तो यहां पर आप सम संख्या के बारे में भी सीख गए हो। अब एक इसका भाई आता है जिसको आप कहते हो विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ये इसका बिल्कुल विपरीत होता है दोस्तों। विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर किन्हें कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से ना कट पाए। जैसे 3 हो गया, एग्जाम्पल के लिए 3 एक ऐसा नंबर है जो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना, 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद 5 है। अच्छा, एक और नंबर है 1। 1 भी कभी 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 2 से हम 1 में भी भाग नहीं लगा सकते, मतलब 2 के टेबल से ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। 1, 3, 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद आगे आ जाएगा 15। तो ये सारे नंबर्स ऑड नंबर हैं जो 2 से पूरी तरीके से काटे नहीं जा सकते, है ना। कोई और टेबलों में आ जाएंगे लेकिन 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब बारी आती है उन नंबर्स को जानने की जिनके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया था, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब बारी आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती है? क्लास 10th में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ हो जाती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यहाँ भी वही लिखा है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसे हम लिख सकते हैं, मतलब जिन्हें लिखा जा सकता है P/Q के रूप में, यानी बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है। जैसे 6/5 देखिए P/Q के रूप में, मतलब बटे वाले नंबर, जैसे 6/5 ये भी बटे वाला नंबर है। तो बटे वाली जो संख्याएं होती है उनको आप परिमेय संख्याएं कहते हो, जहां पे ऊपर और नीचे ये जो P और Q जो संख्याएं होगी वो पूर्णांक होंगे। पूर्णांक आपको मैंने शुरुआत में सिखाए थे, 0 से लेके माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर जितने भी है 1, 2, 3, 4 उनको पूर्णांक कहते हो। मतलब आप P/Q का कोई सा भी रूप लो पर वो पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। जैसे पूर्णांक में -1 भी आ जाता है, बटे में -2 भी आ जाता है। तो ये दो नंबर P और Q जिनको आप बटे में लिख रहे हो ये पूर्णांक होने चाहिए। तथा नीचे वाला जो नंबर है Q उसको आप 0 नहीं ले सकते। 0 हालांकि पूर्णांक है लेकिन नीचे आप 0 मत लीजिए, ठीक है, जब वो परिमेय संख्या होगी। मतलब नीचे आप 0 नहीं लिख सकते, ऊपर 0 लिख दोगे तब चलेगा लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये संख्या भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये दोनों एक पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक में आता है और 2 भी पूर्णांक में आता है, लेकिन नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपने लिख दिया 2/0 तो आप इसको एक परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में तो लिखा है लेकिन नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना था ना, आपने तो 0 रख दिया, तो ये संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी। आइए थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, मतलब P भी एक पूर्णांक रूप होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और Q भी एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। बताया था ना 0 से लेके 1, 2, 3, 4 जितने भी माइनस में और प्लस में नंबर होते हैं 0 के साथ में 1, 2, 3, 4 उनको पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यहाँ जो पूर्णांक है Q वो 0 को छोड़कर है, 0 को छोड़कर, मतलब 0 को यहाँ नहीं ले सकते आप, इसलिए 0 को छोड़कर। और ये बात मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल में बताई थी। तो ये कहानी है भैया परिमेय संख्याओं की। इनके कुछ उदाहरण भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये बटे में भी है और नीचे वाला नंबर 0 भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। जी हाँ, और ऐसे नंबर लिख लीजिए -5/-8 लीजिए, -5/-8 ये भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि नीचे 0 नहीं लिखा। और संख्याएं लिख लीजिए 25/26 ये भी एक परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, ठीक है, बटे की शक्ल में है और नीचे 0 नहीं है। ऐसे आप मन से बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। 1/2 बहुत सारे नंबर है, 5/2,
इस तरीके के बहुत सारे नंबर आप मन से लिख सकते हो। और हाँ, अगर आप बट्टे में नहीं लिखना चाहो, जैसे आप लिख दो एक संख्या 2, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, जहाँ कुछ नहीं होता बट्टे में वहाँ 1 लगा सकते हैं। तो लीजिए ये भी p बटे q के रूप में हो गई, जहाँ p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो ये भी एक परिमेय संख्या का रूप हो गई है दोस्तों। तो आई होप आपको परिमेय संख्या का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और दोस्तों साथ ही साथ परिमेय संख्या उन संख्याओं को भी कह सकते हो जो पॉइंट के बाद समाप्त हो जाए, पॉइंट के बाद खत्म हो जाए। जैसे यहाँ पर आप एक परिमेय संख्या लिख लो, साइड में एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो कि एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप एक संख्या ले लो 1/2, ये पॉइंट के बाद समाप्त हो जाएगी। जैसे 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, ऊपर 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो पहले 0 लगाएंगे। अब यहाँ 10 बनाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 10 बन गया। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में, 2 पंजे 10। लीजिए ये संख्या पूरी कट गई, कितनी बार में, 0.5 बार में। मतलब आप बोल सकते हो कि 1/2 को आप काटोगे तो काटने पे क्या आएगा, 0.5, और ये संख्या दशमलव के केवल 1 अंक बाद खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, शांत आवर्ती हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, दशमलव के बाद खत्म हो गई ये नंबर, एक पॉइंट के बाद जाके कटना बंद हो जाए, मतलब ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, शांत हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, परिमेय संख्या। ये नंबर टर्मिनेट हो गया तो इसको भी आप परिमेय संख्या बोल सकते हो। एक और परिमेय संख्या होती है जैसे 1/3। 1/3 को आप काटो, कैसे कटेगा, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेते हैं हम लोग, देखिए 1/3 को आप काटो तो 3 × 1 = 3, ऊपर 1 बार में डिवाइड नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे जिससे वो 10 बन जाएगा। 3 के पहाड़े में 10 से छोटा, 3 × 3 = 9, ठीक है। फिर 1 बच गया, दशमलव तो ऑलरेडी लगा है तो 0 बढ़ेगा, फिर 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, ऐसे नंबर 3 3 3 3 रिपीट होगा। दशमलव के बाद अगर कोई अंक बार बार रिपीट होता है तो उस संख्या को भी परिमेय संख्या ही कहा जाएगा। समझ गए दोस्तों, ये 2 इसकी क्वालिटी है। कोई पूछे परिमेय संख्या की क्या क्वालिटी है, तो पहली क्वालिटी है कि परिमेय संख्या दशमलव के बाद पूरी कट जाएगी, यानी टर्मिनेट हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और दूसरी क्वालिटी है कि अगर परिमेय संख्या कटेगी नहीं ना तो दशमलव के बाद वो बार बार नंबर को रिपीट करेगी। तो इसी बात पे इतनी मेहनत करने के लिए आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको मेरी परिमेय संख्या वाली बात समझ में आई। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं जो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं वो लोग एक प्यारा कमेंट लिख दीजिएगा कि जी परिमेय की क्वालिटी हमको समझ में आई, ताकि मुझे खुशी हो कि भाई यहाँ तक आप लोग वीडियो को देखे हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही साथ। चलिए दोनों परिमेय संख्याओं की क्वालिटी को हम समझ गए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब बारंबारता को दर्शाएगी या तो समाप्त हो जाएगी। अब बारी आती है भैया अगले नंबर की, जैसे अपरिमेय संख्या। तो चलिए बढ़ते हैं इसके ही भाई अपरिमेय के बारे में। दोस्तों अब बात करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की उल्टी होती है, मतलब उल्टे क्वालिटी को दर्शाती है। वो परिमेय संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखने वाले थे आप, लेकिन यहाँ उल्टा ही होगा। जो अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, कि जो अपरिमेय संख्या है उसको आप नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, p/q के रूप में। ऐसी संख्याएं जिनको हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पे देखो, √2, अंडर रूट में 3, रूट के अंदर 7 हो गया, फिर आपका 2 + √2 हो गया। ये सभी अपरिमेय संख्या है। सर जी इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो क्यों नहीं लिख सकते सर? सबका मालिक एक कर दो ना। ये देखो p/q के रूप में लिख गया, ऊपर वाला नंबर p है और नीचे वाला नंबर q है। लेकिन भैया p और q दोनों पूर्णांक होते थे। आप लोग बताओ ये √2 एक पूर्णांक है क्या? नहीं सर जी, आपने पूर्णांक हमको सिखाया था पहले शुरुआत में
कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब माइनस में होते हैं तो पूर्णांक होते हैं, प्लस में होते हैं तो पूर्णांक होते हैं। कोई नंबर अंडर रूट में नहीं होता, तो यहाँ पर तो अंडर रूट आ गया, तो इसीलिए ये ऊपर वाला जो संख्या √2 है ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और p/q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, है ना। तो ये वाली बात है कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। दोनों नंबर पूर्णांक होने चाहिए, तो आप अगर बटे में 1 रखोगे तो वो 1 तो पूर्णांक है, लेकिन ऊपर जो रूट लगा है जिसके कारण वो पूर्णांक नहीं हो पाएगा ऊपर वाला नंबर। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं लिख दी जाएं उनको अपरिमेय ही कहा जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इस ट्रिक को कि किसी भी रूट के अंदर एक अभाज्य संख्या लिखी हो, अभाज्य संख्या आपको मैंने सिखाया था इसी लेक्चर में कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद के पहाड़े से कटे और एक के पहाड़े से कटे। अगर ऐसी संख्याएं रूट में हो तो उसको आप अपरिमेय संख्या ही कहोगे, ठीक है। जहां p और q पूर्णांक नहीं हो सकते, और यहां भी ऐसा ही है कि q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पर अपरिमेय संख्या की भी एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के अंक के बाद कभी बारंबारता यानी रिपीट नहीं होती। जैसे पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि जो पाई का मान होता है ना वो दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं होता और ना ही समाप्त होता है। पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 3.14159 और डैश डैश डैश, ये मान आगे बढ़ता ही चला जाता है। और देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी, यानी 14141414 बार बार आया क्या? नहीं आया। कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी, हमेशा अलग अलग नंबर ही आएंगे। 14 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर एक नया नंबर आ गया 9 आ गया। मतलब ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है जो ना तो दशमलव के बाद समाप्त होती है, ना ही कोई अंक दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता है। जैसे हमारे परिमेय में कैसे रिपीट होता था, है ना, वैसे यहाँ पर कोई अंक रिपीट नहीं होता है। तो ये परिमेय की उल्टी क्वालिटी की दर्शाती है, इसीलिए अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय से उल्टा क्वालिटी है इसका। तो आई होप आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। नंबर से रिलेटेड पूरी कहानी अगर समझ गए हो तो हमें कमेंट जरूर कर देना कि जी सर नंबरों का पूरा इतिहास हमें समझ में आ गया है। तो मुझे भी खुशी होगी अगर आप अपना प्यारा सा एक कीमती कमेंट, प्यार भरा कमेंट करके जाएंगे। और अपने दोस्तों को शेयर करना, इतना प्यारा लेक्चर आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है तो अपने सभी स्कूल के ग्रुप वगैरह में शेयर जरूर कर देना। नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि ऐसे ही और आगे के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हमने बना रखी है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।